आज हमारा जितना भी देश के जनता है, चाहे नवयुवक हैं, वे सब बेकार बैठे हुए हैं। किसका कमी है? ये नीतीश की कमी है। वो दोनों जानते हैं, वो रंगा बिल्ला है दोनों। तो आपकी बदलाव चाहते हैं, आपकी बदलाव करके ही दम लेंगे। क्योंकि ये नेता का चाल है, न शिक्षा में इनको एक्टिव करेंगे, नहीं हमसे जवाब सवाल करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? यहाँ पे स्कूल नहीं है। स्कूल नहीं है। आज ही की बात नहीं कि आज नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुई है और जब से देश आज़ाद हुआ है यूपीए के सरकार, यूपीए का आधिपत्य पूरे देश पर रहा है, साम्राज्य उसका रहा है। लंबा समय तक यूपीए का सरकार रहा, बिहार में यूपीए का सरकार रहा, कांग्रेस का सरकार रहा, आरजेडी का सरकार रहा। कुछ लोग जैसे तैसे बात बोल रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, सारा खामियां, सारी नीति नियम, बेरोजगारी क्या ये 15 साल में ही लोगों को दिखाई पड़ रहा है? लंबा कालखंड रहा है विकास का। आज जो स्थिति है, दौर है, परिवर्तन का जो लहर है, वह 70 साल पहले नहीं था। वो लाइट का क्षेत्र, बिजली का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, रोड मैप का क्षेत्र हो, सारा क्षेत्र पर आज बिहार एक विकास के गति पर दिखाई पड़ रहा है। और कुछ मित्रों के द्वारा आपके माध्यम से पूछा जा रहा है कि 15 साल लालू और नीतीश, लालू वर्सेस नीतीश का जो पूछा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूं, आप खुद ही बताइए मैडम, आपने इस जमीन पर देखा है महिलाओं के साथ, बुजुर्ग के साथ? 15 साल बनाम 15 साल जंगल राज रहा है, ये नीतीश कुमार कहते हैं। ये नीतीश कुमार कहते था। हैं। हाँ। जंगल राज था। जब आपने लालू और नीतीश की बात कहा, नहीं रोड थी, न लाइट था, बहुत जर्जर स्थिति में हम लोग जीने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जगमगाता बिहार, चमकता बिहार दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये आप तब बोल रहे हैं जब आपके गांव में स्कूल नहीं है। स्कूल है, स्कूल है, लेकिन आज ही उन लोगों को दिखाई पड़ रहा है कि स्कूल नहीं है। तो जब लोग जागरूक होंगे तभी दिखाई पड़ेगा ना। आप चाहेंगे कि आज के बच्चे जो है वो आज भी जागरूक करने का काम किसने किया है? किस पार्टी ने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा। कुछ जनता में खामियां है, उसको भी सुधारना है, जनता को सुधारना पड़ेगा। जिताने के बाद उसके पीछे लगना पड़ेगा। पूरा लंबा चौड़ा क्षेत्र होता है विधानसभा का, आपको जिताने के बाद उनको जगाना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, आवाज़ को वहाँ तक उठाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपने सर ऐसा कंडीशन दिया था, उस कंडीशन पर आप उतरिए और उस माप को और मानचित्र को बदलने का काम करिए। तो आप लोगों को कह रहे हैं कि यहाँ पे लोगों की भी कमी है। हाँ, जनता को भी कमी है ना। सूझबूझ से काम करिए। सूझबूझ अगर हटेगा तो सारा चीज़ बदल जाएगा। अगर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर अच्छा हो और बदलिएगा तो सारा यहाँ पे चीज आप गाड़ी बदल चलाने जाएगा, वाला सिस्टम ड्राइवर, बदल जाएगा। गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर तो सरकार ही है ना। सरकार है तो सरकार का गलत नियत और नीति है, वो तो अपना घर से नहीं बनाया है। जो संविधान का नियत और नीति है उस पर वो चल रहा है। आरक्षण और नया तो नहीं बदल दिए, जो संविधान का चीज है उसको उन्होंने उजागर किया है। नया चीज तो नहीं कि अपने से स्तर से किए हैं। अच्छा, आप वो सब छोड़िए। आपको लगता है कि जिस सरकार की आप तारीफ कर रहे हैं, अगर फिर से सत्ता में आ जाती है तो यहाँ पे स्कूल बन जाएगा? बनेगा ना, बनेगा। बिल्कुल बनेगा। आप सबके सामने ये बोल रहे हैं कि अगर फिर से इस बार सत्ता में आ जाते हैं तो स्कूल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है। चमकता हुआ गांव दिखाई पड़ेगा, सारा चीज में परिवर्तन होगा और एक नया गांव होगा, नया विकास होगा, नया का लहर होगा। ठीक है, ठीक है जी। नाम बताइए। नाम है विजय राय। विजय राय, आप माइक छोड़िए। हाँ, बताइए गांव का कितना विकास देख पा रहे हैं? कितना साल से है गांव में? हम वार्ड होकर कितना साल से है गांव में? गांव में तो हम कम से कम 60-70 साल से हैं। 70 साल से हैं। कितना विकास हुआ है गांव का? विकास देखिए, विकास तो हर जगह पर थोड़ा बहुत हुआ है, मगर जनता को जो कमी कर रहे हैं, जनता में कोई कमी नहीं है। ये कमी है, सरकार की कमी है कि आज हमारा जितना भी देश के जनता है, चाहे नवयुवक हैं, वे सब बेकार बैठे हुए हैं। किसका कमी है? ये नीतीश की कमी है। नीतीश, ऐसा हम लोग का सरकार नहीं चाहिए। हम अपना विधायक वीरेंद्र सिंह भी प्रपोजल को रखे कि आप जनता को है से कमी को दूर कीजिए, मगर अभी तक कोई सुनने वाले नहीं है। कई बार उनका पास में हम लेटर भी दिए, लिखित भी दिए, मगर कोई हमको सुनने वाला नहीं है। हमारा जनता जो है से सही है, जो सही काम करता है। आपकी बदलाव चाहते हैं, आपकी बदलाव करके ही दम लेंगे।
देख रहे हैं? बदलाव के निश्चित में लालू प्रसाद यादव के देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे को देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, हाँ। तेजस्वी यादव बोले हैं कि पहला कैबिनेट है, पहला कलम से जो साइन करेंगे वो करेंगे, 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। लगता तो है बात देंगे? सही है, देंगे। बात सही है। अगर जो घोषणा पत्र में लिखे हैं, अगर घोषणा पत्र में वो नहीं काम करते हैं जनता को, तो उनको भी हटा दिया जाएगा पद से। तो जनता जागरूक हो चुकी है। एक बहुत बड़ा विषय है मैडम जी बताइए। कि पूर्व में किसी सरकार के द्वारा प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज देने के लिए, है ना, घोषणा हुआ था, जो अभी धरातल पर आया, मतलब आवाज आया डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब से पूछा गया कि डीएम साहब पूछे सभी प्रखंड को लेटर दे करके कि जिला से निकटतम सरकारी जमीन कम से कम 20 एकड़ जमीन आप लोग देखिए, है ना, और जो जिला से निकटतम रहेगा, जो अच्छा प्लेस रहेगा, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना या मान लीजिए बनवाना हो, है ना। सर्वप्रथम में यहाँ पर नापी हुआ, नदी जैसे ही आप पार किए होंगे तो देखिए वहाँ पर कम से कम 90-95 डिसमिल ज़मीन है, एकड़ ज़मीन है, सॉरी एकड़ ज़मीन है। और यहाँ पर सारी चीज़ हम फिटनेस हो गया। अनुग्रह रोड बिल्कुल करीब में, पटना औरंगाबाद रोड बिल्कुल करीब में, कलकत्ता दिल्ली हाईवे बिल्कुल करीब में, जमहोर टू परसियाँ बिल्कुल एकदम सामने, वही जमहोर टू परसियाँ पर उतर करके और कॉलेज में जाना है। लेकिन नेता लोग मिल करके आज जेह न ड्रामा किया, लोग समझ गए ना कि वो कॉलेज के अभी तक कोई आता पता नहीं है। पूरे जिला में हम चैलेंज के साथ बोलते हैं कि इतना शुद्ध और सही जगह कहीं भी अगर कोई दिखा दे तो हम सरकार के एग्रीमेंट कर देंगे, नीतीश कुमार के हम गुलामी करेंगे। क्यों नहीं इस पर विचार करके मिला में इस जगह को सिलेक्ट किया गया। इसके लिए हमने डीएम साहब से भी बात किए थे। डीएम साहब ने कहीं कि ऐसा जमीन जो है से कहीं नहीं मिलने वाला है, मगर कहीं कि हमारा जनता के तरफ से आग्रह है सर। उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं सुशील कुमार मोदी, उनसे कहा जाता है कि यहाँ के लोग पलायन करते हैं नौकरी और शिक्षा के लिए। वो दोनों जानते हैं, वो रंगा बिल्ला है दोनों। हाँ, ये बात जान लीजिए। 5 बरस काम बहुत बढ़िया हुआ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 10 बरस किया हुआ काम को बर्बाद भी कर दिया गया। हम पूरे अभी 1 साल हो गया, हमारा कुछ ऐसा बिजनेस था, पॉलिसी था कि औरंगाबाद पूरा जिला एक गांव घूमे हैं, भभुआ एक गांव घूमे हैं, रोहतास एक गांव घूमे, खास करके स्कूल में ही गए हैं। और स्कूल में जब गए तो एचएम को क्या देखे भैया, तो खिचड़ी लिख रहे हैं कि हल्दी कितना चम्मच डलाया रे, अंडा कितना आज बफाएगा, चावल कितना केजी पकेगा। तो बताइए कि जब इस तरह का समस्या स्कूल के एचएम को दे दिया गया तो कहाँ से बच्चा पढ़ाएगा, बताइए। और चाहे किसी का भी सरकार है, अबर 5 बरस जो सरकार का चुनाव होगा, अगला 5 बरस वही सरकार रहेगा जो शिक्षा और रोजगार ये बिहार में मजबूत करेगा। क्योंकि ये नेता का चाल है कि न शिक्षा में इनको एक्टिव करेंगे, नहीं हमसे जवाब सवाल करेंगे। सही बात है, उस लायक होने ही नहीं देंगे कि सवाल जवाब करें। बिल्कुल होने ही नहीं देंगे, एकदम नहीं, खत्म। अभी हम लोग बदलाव में नबीनगर के विधायक डब्लू बाबू को ही चाहते हैं और डब्लू बाबू के बीजा बनाकर ही दम लेंगे। तो ये लोग जो खासा नाराज सरकार से, तो खैर अब ये अपने अपने व्यक्तित्व की बात है। बाकी जितने भी लोग हैं वो यहाँ के शिक्षा की नीतियों से नाखुश हैं, सरकार की नीतियों से नाखुश हैं। इस गांव में नहीं है स्कूल, ये दुर्भाग्य की बात है। यहाँ के लोग बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं। बाकी जो भी यहाँ के लोगों ने कहा वो आपने सुना। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपको ये दिखाना है कि बिहार में अभी भी ऐसे गाँव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए भी जूझ रहा है। मतलब कि सड़क और स्कूल, शिक्षा अच्छा नहीं होगा तो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और रोजगार कैसे मिलेगा, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।